यहाँ पे देख सकते हैं खाद के तौर पे हमें जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ। आगे वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे पौधे को कौन कौन सा न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है कड़ी लीफ का पौधा। ये कड़ी पत्ता का जो पौधा है दोस्तों, इसे मीठा नीम के भी नाम से जाना जाता है और ये एक औषधीय प्लांट होने के साथ साथ जो है दोस्तों, इसकी जो है वो बहुत सारे आयुर्वेद में भी फ़ायदे हैं। इसलिए भी बहुत सारे लोग इसको अपने घर में, अपने गार्डन में, अपने टेरेस में ज़रूर से ज़रूर लगा के रखते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में यह जो पौधा है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा और इसकी पत्तियों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खास करके जो है दोस्तों, ये एक सब्जियां वगैरह में इस्तेमाल करने में बहुत ही अच्छा खासा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे धनिया की पत्ती जो होती है दोस्तों, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं, उसी तरीके से ये जो कड़ी पत्ता का पौधा है इसका भी सेम इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको जो है वो हरा भरा बना के नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कड़ी पत्ता के पौधे ख़राब हो जाते हैं, पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, या फिर अभी बरसात के टाइम पे बहुत सारे लोगों के जो कड़ी पत्ते के पौधे हैं वो एकदम सूखने के जैसे हो गए हैं। सभी पत्तियों को झड़ा दिए हैं, पत्तियां सिकुड़ गई हैं, पौधे में कीड़े लग गए हैं या फिर पौधे का ग्रोथ रुक गया है। तो सभी चीज़ों के लिए आज मैं कुछ कैट टिप्स भी आप सभी को कड़ी पत्ता से रिलेटेड बताने वाली हूँ। साथ ही जो है दोस्तों, इसको घना बनाने के लिए आपको क्या करना है वो चीज़ें भी बताने वाली हूँ। और तो और कैसे आप इसको ज़्यादा घना बना सकते हो और ज़्यादा पत्तियाँ ले सकते हो, उस चीज़ के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा खाद भी बताने वाली हूँ, जो कि नेचुरल सा खाद होगा, ऑर्गेनिक होगा, आपके घर के निकलने वाले चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खाद के तौर पे हमें जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ। आगे वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे पौधे को कौन कौन सा न्यूट्रिशन प्रदान करता है। सभी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊँगी। लेकिन जो है दोस्तों, अभी हम लोग सबसे पहले कड़ी पत्ता के पौधे में, जैसे ही अगस्त का महीना खत्म होता है उस टाइम पे सितंबर स्टार्ट होता है, उस टाइम पे हमें किन किन कामों को करना है उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो बरसात में जो है दोस्तों, जब भी हम जो कोई भी पौधा, ये सिर्फ कड़ी पत्ता से नहीं है दोस्तों, बरसात में आप गमले में कोई भी पौधे को लगाए हो तो उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो खरपतवार निकल रहे थे। बरसात का टाइम ही ऐसा है दोस्तों कि गमले में बहुत ज़्यादा खरपतवार उस टाइम पे निकल के आ जाते हैं और हमें हमेशा समय समय पे खरपतवारों को हटाना भी पड़ता है, क्योंकि नहीं हटाने से हमारे जो गमले की मिट्टी है वो अच्छे से सूख नहीं पाती है। तो देख सकते हैं हमने कड़ी पत्ता के जो यहाँ पे गमले में जितने भी सारे खरपतवार निकले हुए थे सभी को बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई करके रखा हुआ है। और यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ साथ जो है दोस्तों, हमने मिट्टी की गुड़ाई भी करी हुई थी। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद जब हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूख गई थी तो फिर आज मॉर्निंग में हमने पानी दिया था और अभी शाम को जो है दोस्तों मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ तो मिट्टी अभी बहुत ही अच्छे से सूख गई है। अभी हमारे यहाँ का मौसम जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा हो रहा है। अच्छी खासी मात्रा में धूप निकल के आ रही है, तो पौधे को खाद देने का बहुत ही बेहतर समय है। अगर आप गुलाब के पौधे, गुड़हल के पौधे, किन्हीं भी तरह के पौधे में अभी खाद देना चाहते हो तो आसानी से आप दे सकते हो। अभी खाद देने का एकदम प्रॉपर सा समय है, मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूखी हुई होती है, इस टाइम पे आप खाद अपने पौधे को दे सकते हो। तो सबसे पहले हमने साफ़ सफाई करने के साथ साथ गुड़ाई भी कर लिया हुआ है। गुड़ाई करना इसलिए भी ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि गुड़ाई से क्या होता है, हमारे जो गमले की मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है। साथ ही अगर मिट्टी में फंगस वगैरह लगी हुई होती हैं तो अभी धूप इतनी अच्छी खासी मात्रा में निकल के आ रही है कि धूप हवा जब गमले की मिट्टी में जाती है तो 50% फंगस जो है दोस्तों वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो जिस कारण से आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी हमेशा 15 दिन में या फिर महीने में एक बार तो कर ही लेना है। इस तरह से डीप गुड़ाई आपको कर देना है। गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों, पौधे को घना बनाने के लिए अभी आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। ये जो मेरा पौधा था दोस्तों, ये एक ब्रांच था, इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबा सा ब्रांच जो है इससे निकल के आ रहा था। मैंने क्या किया था, इसकी कर दिया था यहाँ से कटाई। जैसे ही हमने यहाँ से कटाई किया हुआ था, यहाँ से 3 ब्रांच जो है वो निकल के आई। उसके बाद फिर मैंने आगे से कटाई किया तो देख सकते हैं और भी बहुत सारी ब्रांच निकल के आई थी। तो इसी तरह से आपको अभी अगर आप गमले में पौधे को लगा के रखे हो तो गमले में आप ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते हो, इसीलिए समय समय पर आप क्या करो, इसकी टिप की इस तरह से कटाई कर दो। और इन पत्तियों को फेंको नहीं, इन पत्तियों को जो है दोस्तों अपने किचन में इस्तेमाल कर लो, लेकिन इस तरह से हर एक जगह से टिप की कटाई कर दो। इससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा आपका घना होगा। घना होने के साथ साथ जो है दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ मिलेंगी और पौधा ज़्यादा
बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है दोस्तों ये जो पौधा है इसका सिर्फ और सिर्फ पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है, तो हमें इसको ज़्यादा बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है। और जिनके भी पौधे में अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है या फिर कभी भी अगर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, बीज बनती है, तो वो बीज जो बनता है दोस्तों वो भी पौधे के ग्रोथ को रोक देता है। तो उसको भी जब भी आपके पौधे में बीज बनना शुरू हो जाए तो आप क्या करो, बीज को हटाते रहो। इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखो, क्योंकि पौधे में अगर बीज बनेगा तो फिर पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा, आपको पौधे में कम पत्तियां मिलेगी। अब जहाँ जहाँ से भी आपने कटाई किया हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने किचन का ही हल्दी पाउडर को लेना है और इस तरह से लगा देना है, ताकि किसी भी तरह की तितलियाँ वगैरह, मकड़ियाँ वगैरह अगर आके बैठे तो भी हमारे पौधे को यहाँ पे हमने जहाँ पे कटाई किया हुआ है वहाँ पे से किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचाए। हमारा जो पौधा है दोस्तों वो अच्छे से हील हो जाए और इसमें किसी भी तरह के जो है वो फंगल अटैक ना हो, इंसेक्टियल अटैक ना हो। इसके लिए आपको इस काम को भी करना है कि इस तरह से हर एक जगह की टिप में हल्दी पाउडर को लगा देना है। देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ से कटाई किया हुआ था वहाँ से अच्छे से हल्दी पाउडर को लगा दिया हुआ है। बस सिंपल सा टिप्स था, इसी तरह से आपको करना है। अब हम लोग पौधे में देंगे खाद को। तो यहाँ पे जितनी भी सारी जो है वो पत्तियाँ सबसे पहले गिरी है, मैं इनको साइड करके रख लेती हूँ। इसको धो के मैं ले जाऊँगी और फिर जो है दोस्तों मैं अपने किचन में इसका इस्तेमाल करूँगी। खाना बनाने में, चटनी बनाने में, सभी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं दोस्तों। जो कड़ी पत्ता का पौधा होता है दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। आयुर्वेद में इसके अनेकों गुण होते हैं, जैसे कि पाचन सुधारने में ये बहुत ही अच्छा खासा जो है वो काम करता है। ब्लड शुगर नियंत्रण करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बालों और त्वचा के लिए ये फ़ायदेमंद होता है और शरीर को आयरन व कैल्शियम प्रदान करता है। जिनके जोड़ों में दर्द होता है या फिर घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए अगर आप डेली सब्जी में ही इसको थोड़ा सा डाल के अगर बना देते हो तो आपके बॉडी में जो है दोस्तों ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। तो सिंपल से आप समझ सकते हो, आपके गार्डन में जो रखी हुई यह चीज़ है, लगाई हुई यह जो चीज़ है, ये आपके शरीर में भी कितने सारे फ़ायदे लेके आते हैं। तो कभी काल आप भी अपने खाने पीने में इसका इस्तेमाल किया करो, आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। और इसको केयर जो है वो नहीं तो किसी भी तरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि इस चीज़ से इस तरीके से केयर करना है, उस तरीके से केयर करना है। सिंपल सा इसका केयर टिप्स है और सिंपल सा न्यूट्रिशन है। देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन के तौर पे हम लोग जिन जिन चीज़ों का अभी इस्तेमाल करने वाले हैं, सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। सभी चीज़ें क्या क्या है मैं चलिए आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ आपको देना है वो है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में हर एक वो तत्व होता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और ये कंपोस्ट का काम करता है। और कंपोस्ट जो होता है दोस्तों वो हमारे पौधे के लिए एक हैवी फीड होता है। तो पौधे को महीने में एक बार हमें कोई भी इसी तरह का फीड देना होता है। और इसमें साथ ही जो है दोस्तों ये एक हमारे पौधे में जाके मिट्टी में केचुए बनाता है, जिससे हमारी मिट्टी हल्की रहती है, उसमें पानी जमा नहीं होता है और हमारा जो पौधा है दोस्तों उसके रूट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। तो आप समझ सकते हैं ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। आप इसको ऑनलाइन ले सकते हो, नर्सरी से ले सकते हो, आसानी से मिल जाता है। और मेन बात है कि ये हमारे पौधे में फंगस क्रिएट नहीं करता है, खास करके अभी बरसात में। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा है ये हल्दी पाउडर, क्योंकि बरसात का सीज़न अभी कुछ टाइम से चल ही रहा है दोस्तों, तो पौधे में हो सकते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, वगैरह अगर लगे होंगे तो महीने में एक बार आप नीम खली या फिर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस तरह से जब भी आप कंपोस्ट दे रहे हो पौधे को, तो इस तरह से 1 चम्मच हल्दी पाउडर या फिर 2 से 3 चम्मच नीम खली डाल के और पौधे में कंपोस्ट को दो। तीसरा जो हमने लिया है वो है ये रूटिंग हार्मोन प्याज का छिलका। साथ ही इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है जो हमारे पौधे को किसी भी तरह के इंसेक्ट्स वगैरह, फंगस वगैरह से बचाने में भी हेल्प करता है। और ये एक रूटिंग हार्मोन होता है। और तो और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को अनेकों तरीके से फ़ायदे पहुँचाते हैं। चौथा जो है वो है ये केले का छिलका। केले के छिलके में फास्फोरस होती है दोस्तों, जो कि हमारे पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है और पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करती है। चौथा जो हमारा है वो है ये अंडे का छिलका। कैल्शियम का बहुत ही अच्छा खासा सोर्स होता है और हमारे पौधे की अभी हमने कटाई करी हुई है। इट मीन्स पौधे में नई नई ग्रोथ आएंगी। पौधे में हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए, नई नई ब्रांचेस लेने के लिए हमें कैल्शियम की जो है वो आवश्यकता होगी पौधे को, तो कैल्शियम का मात्रा देना होगा। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है अंडे का छिलका। अगर आप अंडा नहीं खाते हो, अंडा अवॉइड करना चाहते हो, तो आप ले सकते हो कैल्शियम की गोली, चूना का इस्तेमाल कर सकते हो, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमने 1 मुट्ठी जो है वो लिया हुआ था वर्मी कंपोस्ट। आपका गमला जितना बड़ा है आप उसके हिसाब से ले सकते हो। ये जो हमारा पॉट है दोस्तों, मैंने यहाँ पे टूटी हुई बाल्टी में इस पौधे को लगाया है। तो
यहाँ पे ये जो हमारा बाल्टी का साइज़ है दोस्तों, ये लगभग 10 से 12 इंच का होगा। तो इसके लिए मैंने एक मुट्ठी लिया हुआ है। अब हमने गुड़ाई भी कर लिया था, देख सकते हैं गुड़ाई बहुत अच्छे से हो गई है। मिट्टी को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की ओर कर लेंगे, इस तरह से ऊपर की ओर करने के बाद हम लोग देंगे पौधे को खाद। देख सकते हैं चारों ही ओर से आपको इस तरह से देना है, चारों ही ओर से खाद को दे देना है इस तरीके से, और मिट्टी को ऊपर से कवर कर देना है। कवर करने के बाद जो है दोस्तों आपको इसमें प्रॉपर पानी दे देना है। इतना पानी देना है जितना जो है दोस्तों आपका गमले का मिट्टी सोख ले, ज़्यादा नहीं देना है। जब जब आप पौधे में पानी दोगे पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको पौधे में अच्छी रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। जिनके भी पौधे ख़राब हो रहे हैं उनके पौधे सही हो जाएंगे, पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। जिनके भी पत्तियाँ सिकुड़ गई हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। सप्ताह में अगर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते हो तो पत्तियाँ सिकुड़ना या फिर चींटियाँ लग रही हैं या फिर किसी भी तरह की पौधे में प्रॉब्लम है तो सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कीड़े मकोड़े लगे हैं तो सभी चीज़ें दूर हो जाएंगी। इस तरह से आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को अभी अगर खाद देते हो दोस्तों तो आपका जो पौधा है वो पूरे ही जो है वो सालों भर बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा आपके गार्डन में बना हुआ रहेगा और बिल्कुल पत्तियों की कमी कभी भी आपको पौधे में नहीं होगी। तो कड़ी पत्ता से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।